वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि I2 जो है J3 से रिलेटेड है, मतलब एक सीरीज है, क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा। तो हम पहले जो अल्फाबेट है उसको लेते हैं, I लेते हैं, फिर J लेते हैं, फिर जो है L लेते हैं, फिर देखिए उसके बाद O है, उसके बाद S है, उसके बाद क्या होगा। ठीक है, फिर नंबर को लेंगे। तो पहले क्या है, I है, I के बाद क्या है आपका J है यहाँ पर, फिर L दिया गया है, फिर O दिया गया है, फिर S दिया गया है। I अगर बोले तो इंग्लिश डिक्शनरी में कितने नंबर पे होता है, यानी कि A to Z में I 9 नंबर पे होता है, J होता है 10 नंबर पे, L होता है 12 पे, O कितना पे होता है 15 पे, S होता है 19 पे। ठीक है, तो यहां से देखिए +1, यहां से देखिए +2, यहां से देखिए +3, फिर देखिए +4। तो सीरीज कैसे बढ़ रहा है, एक एक करके, 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 4 बढ़ा, अब आगे क्या बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा। तो 9 + 5 कितना हो जाएगा, 24। अब ये अल्फाबेट होता है, ठीक है, तो यहाँ अल्फाबेट होता है, 24 में कितना हो गया, x होगा। तो ये तो कैंसिल हो गया, इधर वाला भी कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ w है, यहाँ y है। ठीक है, यहाँ 57 होगा या 60 होगा। अब देखिए सिर्फ अगर इसको लेंगे, अगर सिर्फ आप इसको लीजिएगा, जैसे 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 7 हो गया, 7 के बाद क्या है 16 है, फिर 32 है, और आगे क्या होगा, देखिए यहाँ 1 बढ़ा, यहाँ 4 बढ़ा, यहाँ देखिए कितना बढ़ा, 9 बढ़ा, यहाँ कितना बढ़ा, 16 बढ़ा। तो ये देखिए कितना पर स्क्वायर होता है, 1 पर स्क्वायर हो गया, ये कितना पर 2 पर स्क्वायर हो गया, ये जो है 3 पर स्क्वायर हो गया, ये 4 पर स्क्वायर होगा। तो इसका नेक्स्ट कितना होगा, 5 पर स्क्वायर होगा, यानी 25 बढ़ेगा। तो 16 और 16 32, 32 + 25 ये क्या हो जाएगा, 32 + 25, यानी कितना हो गया, 57 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 57 वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देख रहे हैं कि यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, 3 4 5 हो गया। उदाहरण के लिए 6 9 7 में जो है पहला अंक 6 हो गया, दूसरा अंक जो है ये 9 कहलाएगा, और तीसरा अंक जो है 7 कहलाएगा। नोट, सभी संख्याएं बाएं से दाएं की ओर की जानी चाहिए, यानी कि इधर से स्टार्ट करना है। ठीक है, प्रत्येक संख्या के पहले अंक में अगर 3 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं में से, तो इस प्रकार प्राप्त कितनी संख्याओं में पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाज्य होगा। जैसे यहाँ पर 248 है, मान लिया ये लीजिएगा 248 है, तो 248 के पहले अंक में ये पहला अंक हो गया, ये दूसरा अंक हो गया, ये तीसरा अंक हो गया। तो पहला अंक में जो है अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 5, और एज इट इज इसको रख लीजिए। अब ये जो 548 हो गया दूसरे अंक से, यानी कि दूसरा अंक क्या हो गया, बीच वाला 4, पहला अंक ये, दूसरा अंक ये। अब 4 से ये विभाज्य है कि नहीं, इस टाइप से आपको जो है दिखना है। तो यहाँ पर ये जो अंक है, कितने अंक हैं, देखिए यहाँ पर 5 अंक हैं, पांचों अंकों में से कौन कौन सा अंक जो है इस प्रकार से विभाजित है। तो सिंपली हम देखेंगे, ये जो है 4 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अंतिम 2 अंक अगर विभाज्य होगा 4 से तो पूरा अंक होगा। 48 है तो देखिए ये क्या होगा, 48 4 से कट रहा है तो ये पूरा 4 से कटेगा। सिंपली आप भाग दे के भी दे सकते हैं, बट उसमें टाइम लगेगा, तो ये विभाज्यता का नियम भी आपको याद रखना चाहिए। तो देखिए यहां से 248 में देखेंगे तो देखिए यहाँ 248 है, आपको यहाँ कर करके नहीं देखना है, बस आपको मन ही मन में सोच लेना है। ठीक है, फिर यहाँ 3 जोड़ेंगे तो देखिए 548, तो 4 से डिवाइड देंगे तो 48 अंतिम दो अंक, तो एक अंक तो ये हुआ, पूर्णतः विभाज्य है। फिर सेकंड अंक देखिए कितना है, 382 है, इसमें 3 ऐड करेंगे तो 682 होगा। अब 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, 8 को अगर तोड़ेंगे आप, 8 से भाग देके देख लीजिए, या 8 का विभाज्यता का नियम है, 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 4 होगा,
तो ये 2 से विभाज्य होना चाहिए और 4 से विभाज्य होना चाहिए। दो, अगर अंतिम अंक 2 से विभाज्य है तो पूरा विभाज्य होगा। देखिए अंतिम पे यहाँ 2 है और ये 2 से विभाज्य है तो पूरा विभाज्य होगा। लेकिन 4 से भी चेक करना होगा, तो अंतिम अंक अगर जो है अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है तो वो भी होगा। लेकिन 82 4 से विभाज्य है क्या? नहीं है। तो ये वाला जो है 8 से विभाज्य नहीं होगा। अब जो है 425 हो गया। तो 425 में अगर पहला अंक में कितना है? 4, 4 में अगर 3 जोड़े 725 हो गया। अब देखिए बीच वाला अंक क्या है? दूसरा अंक हो गया 2। तो ये अंतिम पे अगर 5 है तो क्या 2 से डिवाइड लगेगा? ये भी नहीं लगेगा। ठीक है, ये भी जो लगेगा ये विभाज्यता नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखिए कितना है? 127 है। 127 में अगर 3 हम जोड़े तो क्या 427 हो गया। ठीक है, अब जोड़ने का काम ही नहीं है। अंतिम पे 7 है तो कभी 2 से बीच वाला से भाग लगेगा क्या? कभी भी कुछ भी कीजिए तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो उसी तरह जो आपको ये चलना है। तो अभी तक हमको कितना मिल गया? एक ही मिला है, पहला वाला की 2 से 8 से 4 से विभाज्य है। पहला वाला जो है ये 4 से विभाज्य है और ये वाला देखिए आपका 8 से विभाज्य नहीं है। ये भी 2 से विभाज्य होगा क्या? आप जोड़िए या ना जोड़िए, सिंपली ये सेकंड वाला तो फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, बीच वाला दूसरे अंक से विभाज्य होना चाहिए। नहीं, यहां पर देखिए कुछ अलग चीज कर रहा है कि प्रत्येक संख्या में कितनी संख्याओं में पहला अंक दूसरे, अच्छा अच्छा अच्छा, यहां पर दूसरा कुछ पूछ रहा है। ठीक है, यहां पर जैसे 248 है तो आपको जो है आपको भाग देना है। जैसे इसमें +3 ऐड करना है, +3 ऐड कीजिएगा तो क्या होगा? 5 होगा। अब ये जो पहला अंक हुआ, देखिए प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 3 जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त कितनी संख्याओं में पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित है? तो ये 5 8 से विभाजित है क्या? सॉरी 5 4 से विभाजित है क्या? ये तो पहला अंक हो गया। तो 4 से विभाजित है क्या? नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 382 लेंगे तो 382 में पहला अंक में 3 जोड़ दिए तो ये 682 हो गया। ठीक है, 682 के 8 से डिवाइड, 682 में, ठीक है 6 हो गया। अब क्या करेंगे कि 6 को 8 से डिवाइड देंगे, दूसरा अंक कौन सा हो गया? 8 हो गया। तो 6 8 से डिवाइड लगेगा क्या? 6 8 से डिवाइड लगेगा? कभी नहीं लगेगा। अब देखिए 425 में, 425 में 3 इसमें जोड़ दिए तो यहाँ कितना? 7। अब 7 को दूसरा अंक से डिवाइड लगेगा क्या? कभी नहीं लगेगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। अब 127 देखिए, 127, अब इसमें हम अगर 3 जोड़ दिए तो 4 हो गया। अब 4 को दूसरे अंक से डिवाइड दे रहे हैं, 4 को देखिए ये लग गया, 127 वाला हो रहा है, 335 वाला हो रहा है क्या? 335 में तो इसको डिवाइड देंगे, इसमें पहले +3 करेंगे, पहला अंक में 6 और दूसरा से अंक से यानी कि 3 से भाग दिए तो 3 दूना 6, ये भी लग रहा है। तो केवल 2 ही ऐसे अंक हैं जिसमें पहले अंक में अगर 3 जोड़ के जो है, जो प्राप्त अंक है पहला अंक, 3 जोड़ने के बाद वो दूसरे अंक से डिवाइड हो जाता है तो कितना होगा? 2 होगा। और वो कौन सा हुआ? 127 और 335। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या है, क्या रिलेशन है ये आपको फाइंड आउट करना है कि दोनों के बीच में जो है क्या रिलेशन है। देखिए बी से डी अगर जाइएगा, बी से डी जाइएगा तो कितना होगा? या 2 होगा, ये 4 होगा, यानी कि 2 का अंतर हो रहा है। +2 करेंगे, एल से एच की तरफ जाएंगे तो यहां कितना जाना होगा? देखिए एच होता है कितना? 8 नंबर पे, यानी कि एल से 8 जाने के लिए 4 पीछे जाएंगे तो मेरा जो है एच आ जाएगा। जी से जो है एम आगे जाएंगे कि पीछे जाएंगे? जी से आगे होता है। जी कितना नंबर पे होता है? 7 नंबर पे। और ये एम जो होता है इसकी संख्या होता है 13, यानी कितनी? 7 + 6 13, 6 ऐड करना होगा। अब उसी तरह यहां पर जीएमक्यू में देखिए क्या है, जीएमक्यू है और यहां पर आईआईडब्ल्यू है, आईआईडब्ल्यू। अब यहां पर देखिए जी के बाद +2 ऐड किए, यहां पर देखिए कितना होगा?
और m से जो है i तक आने के लिए आपको क्या करना होगा, m होता है 13 माइनस 4 जाना होगा, और फिर q से w आने के लिए देखिए प्लस 6 जाना होगा। q होता है कितना नंबर पे, 17 6 23, w होता है 23 का। तो यहाँ भी देखिए पहले लेटर में जो है 2 का गैप है, दूसरे दोनों के लेटर में जो है 6 का गैप है, फिर 3 का गैप है, 4 का गैप है। ठीक है, दूसरे लेटर में 4 कम होता है और तीसरे लेटर में दोनों के जो है 6 का डिफरेंस होता है। अब सेम जो है कहां पर है वो फाइंड आउट करना होगा। जैसे यहां पर देखिए u से लेके w तक गए तो u 21 हुआ, और यहां पर 2 इंक्रीज कर रहा है, यहां पर तो है सब में देख लीजिए 2 इंक्रीज होना चाहिए। यहां भी देखिए 2 इंक्रीज कर रहा है, y के बाद z, z के बाद a, c में 2 इंक्रीज कर रहा है, सी डी यहां भी 2 इंक्रीज कर रहा है, यहां भी जो है कितना इंक्रीज कर रहा है, q r s t, ये तो होगा नहीं क्योंकि q के बाद s हो सकता है, 2 का इंक्रीमेंट ये नहीं हो रहा है। देखिए क्योंकि q से t जा रहा है तो 3 इंक्रीमेंट है, लेकिन होना कितना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो ये तो हुआ नहीं। अब सबका दूसरा चेक करेंगे तो 4 घटना चाहिए। तो देखिए L से 12 में 4 गया 8 होगा, लेकिन यह है कितना G, तो ये भी मेरा नहीं होगा। P से अगर T तक जाते हैं, P का हो गया कितना 16, और प्लस जा रहा है तो नहीं, माइनस जाना चाहिए, ये भी नहीं होगा। देखिए P से जो है इंक्रीमेंट हो रहा है कितना, प्लस 4 हो रहा है, लेकिन होना कितना चाहिए, यहां भी -4 है, यहां भी -4 है, तो मेरा करेक्ट आंसर जो होगा यही एक बच रहा है। तो आप चेक कर लीजिए, C है, N है, H है, और यहां पर कितना है, E हो गया, J हो गया, N हो गया। अब यहां पर देखिए +2 होगा ही। अब -4 देखिए यहाँ N से J तरफ आया, और यहां पर जो है 8 6 14, ये होता 8 नंबर पे, 6 14, तो यही मेरा करेक्ट आंसर हुआ। अब यहां पर देखिए ये कोड का जो है क्वेश्चन है, कोड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या किया गया है कि ये सब लिखा गया है कि संख्याओं के एक समूह को नीचे दी गई है, ठीक है। तो आप शर्त को पढ़ना है। शर्त में क्या है कि यदि इफ द फर्स्ट कंपोनेंट इज ए सिंबल, ठीक है, पहला कंपोनेंट क्या है, सिंबल है, ठीक है, एंड द लास्ट कंपोनेंट इज नंबर, जैसे इसको ध्यान देना है ये वाले को, ठीक है, यहाँ ये वाले को ध्यान देना है। तो यहां पर क्या हो गया, फर्स्ट कंपोनेंट मेरा क्या है, नंबर है, और लास्ट कंपोनेंट भी मेरा क्या है, नंबर है। तो यहां पर फर्स्ट कंपोनेंट इज ए सिंबल, तो पहला कंपोनेंट सिंबल है ही नहीं, तो ये वाला तो लगेगा नहीं, ठीक है, ये वाला तो इस क्वेश्चन में लगेगा ही नहीं। दूसरा देख लिए, इफ द फर्स्ट कंपोनेंट इज ऑड नंबर, बिल्कुल ये क्या है 3, एक ऑड नंबर है, एंड द लास्ट कंपोनेंट इज इवन नंबर। देखिए फर्स्ट कंपोनेंट ऑड नंबर है, ऑड नंबर किसको बोलते हैं, विषम संख्या जो 2 से भाग ना लगे। तो ऑब्वियस सी बात है 3 क्या है, 2 से भाग नहीं लगे, इसलिए ऑड नंबर है, और 8 जो है ये क्या है, सम संख्या, 2 से भाग लगेगा, तो ये वाला सेकेंड वाला जो है इसमें फॉलो करेगा। तीसरा वाला क्या है, इफ बोथ द सेकेंड एंड थर्ड कंपोनेंट परफेक्ट स्क्वायर, यहां पर जो है सेकेंड क्या है, एक आपका जो है सिंबल है, इसलिए ये भी जो है नहीं लगेगा। तो इसमें जो है सेकेंड वाला लगेगा। तो देखिए क्या बोल रहा है कि यदि पहला कंपोनेंट ऑड नंबर है और लास्ट कंपोनेंट इवन नंबर है, देन द फर्स्ट एंड द लास्ट कंपोनेंट शुड बी कोडेड एज दिस वन। यहां पर शायद आई थिंक कुछ छूट गया है, ठीक है ना, कोडेड एज, तो यहां पर क्या होना चाहिए, कोडेड एज, देख लीजिए यहां से जरा देख लेते हैं, एट द रेट का कौन सा होगा, ठीक है, बाद बाकी यही दोनों का कोड किया जाएगा, फर्स्ट एंड द लास्ट कंपोनेंट शुड बी कोडेड एज, ठीक है। तो देखिए कोडेड एज कोई होगा, आपको बता देते हैं, यहां पर छूटा हुआ है शायद, ठीक है। तो एट द रेट 2 और जो परसेंट है ये सेम होगा, बस पहला कंपोनेंट और लास्ट कंपोनेंट का यहां कोड दिया जाएगा। तो एट द रेट के लिए देखिए क्या बना होगा, एट द रेट के लिए डी है, तो देखिए तो यहां पर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, आप लिखिए एट द कोडेड एज दिस वन,
फाइव, ठीक है, कोडेड एज 5। तो दोनों साइड देखिए, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। 5 कहाँ है, यहां भी है और यहां भी है, लेकिन ये @2% और 8 @2% का कोड जो होगा ये अलग अलग हो गए। यहां पर 3 और 8 को जो है 5 से कोड किया जाएगा। वही यहां बोल रहा है कि फर्स्ट एंड द लास्ट कंपोनेंट शुड बी कोडेड एज 5। तो @ का देखिए क्या है, @ का यहां पर क्या हो गया, डी हो गया। फिर परसेंट का कोड यहां पर देखिए क्या हो गया, जी हो गया। बिल्कुल यहां पर क्या है, जी है। यहां देखिए क्या है, जी है। और फिर 2 का कोड क्या हो जाएगा, 2 का कोड हो गया x, ठीक है, 2 का कोड हो गया। तो @ का कोड, तो यहां पर 3 का कोड क्या होगा, 3 और 8 का 5 होगा। तो यहां 5 और 5 ले लिए। फिर यहां पर नेक्स्ट पे @ है, तो @ का कोड d ले लिए। 2 का कोड है तो 2, देखिए 2 है ना, 2 का कोड x हो गया और परसेंट का कोड क्या हो गया, g। तो यही वाला जो होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो कहां पर है, जी एक्स डी एक्स जी, डी एक्स जी यहीं पर है ना, तो ये वाला आपका कोड करेक्ट होगा। देखिए ये तो समझ में आ गया। अब अगर क्वेश्चन यहां पर अलग रहता तो यहां पर क्या बोल रहा था कि फर्स्ट कंपोनेंट यदि सिंबल है, पहला कंपोनेंट अगर सिंबल है एंड द लास्ट कंपोनेंट क्या है, नंबर है। मान लिया कोई पहला कंपोनेंट यहां पर सिंबल रहता और लास्ट कंपोनेंट क्या रहता, लास्ट कंपोनेंट अगर नंबर रहता, ठीक है, ये फर्स्ट वाला है ये लास्ट वाला है, तो उस कंडीशन द क्वेश्चंस ऑफ बोथ दीज शुड बी इंटरचेंज, ठीक है। तो भागफल को जो है, दोनों संख्याओं के भागफलों को आपस में बदल दिया जाना चाहिए। किससे भाग लगेगा, तो भागफलों को। पहला घटक एक प्रतीक का अंतिम संख्या एक संख्या है, तो इन दोनों के भागफलों को, भागफलों को, भाग कोई चीज से देगा था ना, भागफल होगा, ठीक है, छोड़िए ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, यहां बोल रहा है कि यदि 9 मई को सोमवार था तो 2 सितंबर 2016 का कौन सा दिन होगा। तो देखिए 9 मई को अगर 9 मई 2016 है और यहां पर कितना है 2 सितंबर 2016, ठीक है। ये जो है एक ही वर्ष में बोल रहा है। ये जो है या तो आप इतना में कोड लगाने का कोई जरूरत नहीं है, कोड लगाइएगा तो कोड से बन जाएगा और ऐसे भी आपका बन जाएगा। तो देखिए आप जनरल से जानिए कि मई हो गया, फिर जून हो गया, फिर क्या हो गया, जुलाई हो गया। और ये सब जो क्वेश्चन बनते हैं कैलेंडर के, ये ऑड नंबर पे बनते हैं, ठीक है, ऑड नंबर पे बनते हैं। मई, जून, जुलाई, अगस्त, अब देखिए सितंबर तक, ठीक है। अब देखिए मई तक जो है आपका 9 मई तक तो हो चुका, 9 मई से स्टार्ट है, तो मई में जो है कौन सा दिन होता है, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई कितना दिन का होता है, 31 दिन का। मई जो होता है एक्चुअल में 31 दिन का होता है। 9 तक 3 दिन, 9 तारीख तक तो स्टार्ट करना है 9 से, ठीक है। तो इसमें बचा कितना तारीख है, और देखिए 2 और हो गया 22, तो इसमें 22 दिन बचा है। फिर जून का ये, तो जून का कौन सा होगा, फिर आपका 30 दिन का होगा ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। तो ये 30 दिन पूरा होगा। फिर जुलाई होगा 31 दिन का, अगस्त होगा 31 दिन का, फिर ये कितना होगा 30 दिन का। लेकिन 30 दिन तक तो लेना नहीं है, कितना लेना है 2 सितंबर तक लेना है, 2 दिन का, ठीक है। आप जो है अब ऑड नंबर करना है, यानी कि सप्ताह बेसिस पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आज जो है आज मान लीजिए कौन सा दिन है, आज अगर मान लीजिए
आज कौन सा दिन है? आज मान लीजिए कि आपका सोमवार है, ठीक है, आज मान लीजिए कि आपका सोमवार है, तो सोमवार के 7 दिन के बाद जो है ये क्या होगा? सोमवार ही होगा, ठीक है, सोमवार ही होगा। सोमवार से जो है 14 दिन बाद क्या होगा? सोमवार ही होगा। तो ये जो है सोमवार से 21 दिन के बाद क्या होगा? सोमवार होगा। सोमवार से जो है 56 दिन के बाद क्या होगा? सोमवार होगा। कैसे जाने? कि ये देखिए 7 का मल्टीपल है ना, तो सोमवार के 7 दिन के बाद या किसी भी डेट के 7 दिन के बाद सेम डेट रिपीट करता है, ठीक है। तो जनरल आप बोल सकते हैं कि सोमवार प्लस 7x अगर रहा, x कुछ भी 7 के मल्टीपल में रहा तो ये सोमवार होगा। तो आप सिंपली कीजिए, जैसे 56 है, 56 को आप 7 से भाग लगा दीजिए, 56 को जो है 7 से भाग लगाइएगा तो कितना होगा? ठीक है, नहीं सिंपल देखिए ये 7x में हो गया। अब मान लीजिए, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। अब जो है अगर बोलेगा कि सोमवार के बाद जो है सिंपली ये वाला देखिए 8 दिन बाद क्या होगा, तो हमको पता है कि सोमवार के 7 दिन बाद जो है सोमवार होता है, तो इसको लिख सकते हैं सोमवार प्लस 7 प्लस 1। सोमवार 7 दिन बाद क्या होगा? दोबारा सोमवार होगा। सोमवार के जो है दोबारा क्या होगा? सोमवार होगा, और सोमवार में एक जोड़े तो क्या होगा? मंगलवार हो जाएगा। तो ये कैसे करना है? तो आप इस तरह नहीं कीजिएगा, बड़ा बड़ा रहेगा तो इस तरह तोड़ तोड़ के लिखिएगा 7 में, फिर उसमें कितना ऐड नहीं, सिंपली इसको 8 को आप 7 से भाग दीजिए, 7 एकम 7, तो रिमेनिंग कितना रहा? 1। तो जितना रिमेनिंग होगा उसमें आप 1 जोड़ दीजिएगा, ठीक है। जितना यहाँ डेट होगा इसको 8 को 7 से भाग देके जितना रिमेनिंग होगा 1 जोड़ दीजिएगा, आपका जो है निकल जाएगा, ठीक है। तो वही काम आपको करना है। अब इसको पूरा जैसे 9 मई 2016 को सोमवार था, तो ये वाला डेटा को आप जोड़ के 7 से डिवाइड दीजिए और रिमेनिंग जो होगा उसको इसमें जोड़ दीजिएगा, तो ये डेट निकल जाएगा। या फिर आप क्या कीजिए कि अलग अलग इसको जो है सम कीजिए, इसको जो है क्या कीजिए, इसको अलग अलग सम कीजिए, अलग अलग जो है एक साथ भी आप जोड़ सकते हैं। जैसे देखिए अगर एक साथ इसको जोड़िएगा, एक साथ अगर इसको जोड़िएगा तो कितना हो गया? 2 1 3 1 4 और 4 2 6 हो गया। 2 1 3 1 4 2 6, देखिए फिर 3 6 3 9 2 11। अब इसको क्या कीजिए, आप 7 से डिवाइड दीजिए, तो 7 एकम 7, तो बचा कितना? 4 6, 7 7 जा 49, ज्यादा हो गया, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42 यानी कि 4। तो यहाँ रिमेनिंग कितना हो गया? 4 हो गया। तो रिमेनिंग जब 4 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर आपका क्या हो गया? 4 एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि सोमवार में जो है ये 9 मई 2000 को क्या था? सोमवार था। ये क्या हो गया? सोमवार था। अब ये 4 एक्स्ट्रा हो गया, तो 4 जोड़िएगा तो सोमवार के बाद क्या होगा? मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार, तो ये क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। प्लस 4 ऐड कीजिएगा तो क्या होगा? शुक्रवार हो ऐड हो जाएगा, ठीक है, शुक्रवार हो जाएगा। या फिर अगर 4 अगर एक्स्ट्रा है तो इस तरह भी पीछे अगर जाना होगा कि सोमवार से जो है पीछे भी जाएंगे, तो देखिए 4 है तो कितना इसमें और एक्स्ट्रा होना चाहिए था? 7 से कितना जो है ये कम है, 3 कम है, 7 होने में 3 कम है, तो सोमवार से पीछे भी जाइएगा तो देखिए क्या है? शुक्रवार ही आपका आंसर होगा। तो इसमें 4 जोड़ दीजिए, या फिर 4 अगर नहीं जोड़िएगा तो कितना कम है? 3 कम है, 3 पीछे चाहिए, शुक्रवार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। तो ये तो पूरा जोड़ के किया हमने, इसको जो है आप इस तरह भी कर सकते हैं।
ठीक है, इसको जो है आप अलग अलग भी जो है कर सकते हैं, पूरा ना जोड़ के, और बाद में सभी एक्स्ट्रा को जो है एक साथ जोड़ दीजिएगा। जैसे इसको टोटल ना करके हम क्या कर सकते हैं, इसको 7 से डिवाइड दीजिए तो कितना, 7 या 21, रिमेनिंग यहाँ कितना हो गया 1। इसको 7 से डिवाइड दीजिए, रिमेनिंग 7 चौक 28 हो गया 2। रिमेनिंग यहाँ कितना है, वही 7 चौक 28, रिमेनिंग 3, यहाँ भी रिमेनिंग 3 हो जाएगा। ये 2 से 7 से कम है इसलिए रिमेनिंग देखिए 7 0 जा 0, 2 में 0 गया, रिमेनिंग कितना हो गया 2 ही हो गया। 7 से अगर कम हुआ तो रिमेनिंग बस वही हो जाएगा। अब टोटल रिमेनिंग कितना हो गया, देखिए 2 1 3 6 3 9 2 11, रिमेनिंग टोटल हो गया 11। 11 को फिर 7 से डिवाइड देंगे, 11 को फिर से 7 से डिवाइड दे देंगे, जब तक 7 से कम है तो इसको डिवाइड देंगे तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा 4, तो वही 4 हो गया। तो सोमवार आपको 4 ऐड करेंगे तो शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आइए, यहां पर देखिए क्या बोल रहा है कि इन दोनों पेयर में जो है नंबरों के बीच में लॉजिक है, सेम लॉजिक यहां पर खोजना है, लेकिन ये सभी जो दिए हैं कि 13 को जो है 1 और 3 में नहीं तोड़ना है। जैसे 50 अगर कोई भी नंबर हो गया, जैसे 12 यहां पर है तो 12 को जो है एक साथ ही यूज करना है, यानी 2 डिजिट वाले नंबर को एक साथ ही यूज करना है। इसको जो है 1 और 2 इस तरह करके अलग अलग जो है यूज नहीं करना है, यही इंस्ट्रक्शन जो है दिया गया है। तो आप देखिए यहां पर जो है क्या है, 4 है, 50 है, 6 है। अब इसको कैसे लॉजिक बनाइएगा, तो हम क्या करते हैं कि जैसे 50 इन दोनों के कंपैरिजन बहुत बड़ा नंबर है, तो इन दोनों का यूज करके आप 50 बना दीजिए। कैसे कीजिएगा, आपका ये 10 का देखिए मल्टीपल है तो 6 + 4 क्या हो गया 10 हो गया। ठीक है, 10 को हम 5 से गुना कर दिए तो 50 हो गया। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर 5 से गुना करके भी कर सकते हैं, या दूसरा लॉजिक इसमें यह भी लगा सकते हैं कि 6 + 4 10 हो गया। ठीक है, अब इस 10 को 2 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब ये 10 और 5 को जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। ये दोनों में से पहला लॉजिक ये हो गया, दूसरा लॉजिक ये हो गया। इसमें देखिए कौन सा काम करता है, 2 हो गया, 18 हो गया, 4 हो गया। 2 + 4 कितना हो गया 6 हो गया। 6 को आप 5 से गुना करेंगे तो देखिए 30 हो गया, लेकिन हमको लाना है कितना 18। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो हो गया आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ये वाला लॉजिक नहीं, सेकंड वाला लॉजिक आपका देखेंगे कि फॉलो हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अब क्या कीजिए इसको कि ये वाला फॉलो कीजिए कि इसको 2 से भाग दीजिए, जो सम है उसको आप क्या करना है कि 2 से आपको भाग दे देना है। तो इसको 2 से भाग दिए तो क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो सम है 6 और ये जो 2 से भाग देने के बाद इन दोनों को गुना करेंगे तो 18 देखिए बीच वाला आ गया। ठीक है, तो लॉजिक आपका यही बना। तो देखते हैं किसमें ये हो रहा है फाइंड आउट। तो देखिए ये वाला 6 + 5 11, 11 को हो गया। अब इन दोनों का सम को 2 से भाग लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह तो आंसर आएगा नहीं 62, तो ये नहीं होगा। अब ये देखिए 12 + 5, 12 + 5 17, 17 को 2 से डिवाइड दे नहीं सकते हैं। ठीक है, देखिए 15 हो गया, 15 3 18, 15 3 18, 18 को अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, और 18 और 9 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 18:9 तो देखिए कितना हो जाएगा 9 7 16 162। तो देखिए यहाँ 162 है ना, तो यही वाला लॉजिक लगेगा। ये भी देखिए नहीं लगेगा क्योंकि 2 + 3 5, 5 को जब फिर से 2 से डिवाइड लगेगा ही नहीं, तो ये वाला करेक्ट आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो आपका वर्ड दिया गया है ABDU एबडक्ट, इसको जो है इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो है आपको सजाना है। ठीक है,
तो इंग्लिश डिक्शनरी में ए आता है, बी आता है, सी आता है, तो अप टू द जेड वही देखिए सजा दीजिए। इसमें जो वर्ड है बस उतना को, जो वर्ड है इसमें बस उतना ही। तो पहले आता है, बी आता है, फिर यहाँ पर देखिए सी आता है, फिर डी आता है, डी के बाद यहाँ क्या आता है, यू आता है 21 पे, टी के बाद यू आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ए जो है अपरिवर्तित रहा, ये अपरिवर्तित रहा, ये भी देखिए चेंज हो गया, तीनों जो है चेंज हो गया। तो यहाँ परिवर्तित कितना रहा, ये पूछा है कितने अस्तित्वों की अपरिवर्तित रहती है, कितने अक्षरों की स्थिति जो है अपरिवर्तित रहती है, तो कितना हो गया, 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, इसके में जो है एक लॉजिक हमने बताया था, इसमें लॉजिक क्या था देखिए लॉजिक इसमें आप जान सकते हैं कि मान लीजिए अपना रिलेशन ही लीजिएगा, किसका वैल्यू ये होगा, तो दादाजी जो है आपके रीजन में जो है सबसे बड़े होते हैं, फिर उसके बाद जो है पिताजी होते हैं, फिर जो है ये आपका होता है, आपका जनरेशन होता है। तो इसमें सबसे वैल्यूएबल जो 3 जनरेशन उसमें कौन होते हैं, दादाजी होते हैं। तो अगर हम ग्रेटर देन लेस देन की बात करें तो ये ग्रेटर देन है, फिर इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू को ऐसे लिखते हैं और इक्वल टू को ऐसे लिखते हैं, ये हो गया लेस देन इक्वल टू, और ये हो गया इक्वल टू। तो अगर कोई भी आएगा इन तीनों में से एक साथ अगर सिंबल आएगा तो कौन ज्यादा बड़ा होगा इसी से पता होगा। ठीक है, ये बस याद रखना है। और यदि ये दोनों सिंबल एक साथ रहेगा तो आपका और दादाजी का वैल्यू होगा, पिताजी और दादाजी में पिताजी वाला वैल्यू ज्यादा होगा। और देखिए ये वाला और ये वाला कभी भी मिक्स नहीं होगा, ग्रेटर देन और लेस देन जो है कभी भी मिक्स नहीं होगा, क्योंकि ये अपोजिट फैमिली होते हैं। ठीक है, अपोजिट सिंबल होते हैं इस टाइप वाला, यानी कि इस साइड वाला इस साइड से कभी भी मिक्स नहीं होगा, इस तरह भी नहीं होगा, अपोजिट सिंबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपोजिट सिंबल होगा तो कोई भी हम क्या बोलेंगे, कंक्लूजन नहीं बनेगा। ठीक है, कोई भी जो है कंक्लूजन नहीं बनेगा। जैसे देखिए यहां पर कह रहा है जेड इज है, पहला क्या है कंक्लूजन निकालना है, वी से लेके जी तक। तो वी से लेके जी तक देखेंगे, तो वी से लेके देखिए जी तक, वी से लेके जी तक, जी यहाँ है वी यहाँ है, तो देखिए जी है, फिर ग्रेटर देन डब्ल्यू है, फिर लेस देन वाई है, इक्वल टू वी है। अब देखिए ये सिंबल और ये सिंबल क्या है, अपोजिट हो गया ना, तो ये वाला जो है इधर का और देखिए लेस देन इधर का, ये दोनों कभी मिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 4 सिंबल जो है ये तो चूंकि इक्वल है, तो ये सिंबल इधर के यानी कि ये पेयर और ये पेयर का एक ही पेयर का यहां रहेगा तभी कंक्लूजन बनेगा। या तो इस साइड वाला होना चाहिए एक साथ या इस साइड वाला होना चाहिए एक साथ, अगर दोनों मिक्स हो गया तो कोई कंक्लूजन नहीं बनेगा, ये कंक्लूजन बनेगा ही नहीं। इसलिए देखना ही नहीं है कि ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा। अब यहां पर आते हैं क्या है, जेड और डब्ल्यू के साथ, जेड और डब्ल्यू के साथ है तो बस यहां पर क्या लगा दीजिए, जेड लगा दीजिए। जेड और डब्ल्यू के बीच में देखना है तो ये तो काम का ही नहीं है, जेड और डब्ल्यू के बीच में देखिए दोनों ग्रेटर देन का सिंबल है, दोनों क्या है, ग्रेटर देन का सिंबल है, यानी कि दोनों दादाजी के फैमिली से है, तो यानी कि वही हो जाएगा। ठीक है, दोनों जो है दादाजी के फैमिली से है ना। ग्रेटर देन देखिए एक ही साइड का है ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन दोनों तो एक ही है तो ग्रेटर देन ही होगा। जेड और डब्ल्यू के बीच में क्या होगा, जेड और डब्ल्यू के बीच में क्या होगा, ग्रेटर देन ही होगा। ठीक है, वही चीज यहां है, ये करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पर ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ये वाला होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आइए, देखिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हम क्या बनाते हैं, डिसीजन बनाते हैं, बट यहां पर जो दिया गया है ये इसका दिया गया है। ठीक है, डिसीजन के अकॉर्डिंग जो है यहां पर पहले डिसीजन दिया गया है और ये डिसीजन के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट क्या बनता वो फाइंड आउट करना है। तो यहां पर या तो आप पहले स्टेटमेंट देख के यहां पर डिसीजन बना लीजिए। ठीक है,
स्टेटमेंट थ्रू डिसीजन भी सही होगा, डिसीजन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट भी सही होगा। ठीक है ना। तो यहाँ डिसीजन क्या है कि मेनी सिटीज इन द कंट्रीज एस अलाउ ओनली हाइब्रिड कार्स टू प्लाई विद इन द सिटी लिमिट्स टू कंट्रोल पॉल्यूशन। ठीक है, हाइब्रिड कार को जो है अलाउ करता है बहुत सारा सिटी कंट्रोल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। फॉलोइंग दिस द कंट्री एम हैज ऑल्सो डिसाइडेड, यानी कि जो कंट्री एस है उसको कौन फॉलो कर रहा है, एम कर रहा है। ऑल्सो डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट इट सम टायर 1 सिटीज, यानी कि जो देश एम है अपने टायर 1 सिटी में जो है कंट्री एस की तरह जो है हाइब्रिड कार को लाएगा। ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। यहां पर डिवीजन ये दिया गया, अनलाइक कंट्री एस most of the tier 3 cities in country M are not well connected by public transport। देखिए यहां जस्ट उल्टा कर रहा है, यहां बोल रहा है कि जो कंट्री एस कर रहा है वही एम करेगा, लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है कि कंट्री एम जो है एस की तरह कार्य नहीं कर रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। डिसीजन के अकॉर्डिंग देखिए स्टेटमेंट डिसीजन अलग अलग, यहां सेम तरह की बात करने की बात कर रहा है कि दोनों देश जो है सेम डिसीजन लिया है, लेकिन यहां तो अलग अलग डिसीजन बताया गया है। देश एस के विपरीत है, लेकिन यहां पर जो है इसका अनुसरण करते हुए देश एम। देखिए हिंदी में देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट्स द बिगेस्ट कॉजेस कंट्रीब्यूटर्स ऑफ द पॉल्यूशन इन कंट्री एम आर ट्रांसपोर्ट ट्रक्स एंड टू व्हीलर्स। तो यहां बात हो रही है क्या, हाइब्रिड कार्स की, और यहां हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ट्रक्स एंड टू व्हीलर्स का। ठीक है, तो ये तो भी तो अलग अलग बात हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तो यहां पर जो होगा दोनों में से कोई नहीं होगा। ठीक है, कथन 1 और 2 समर्थन नहीं करते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई समर्थन नहीं करता है, क्योंकि यहां बात हो रहा है हाइब्रिड कार लाने का, लेकिन यहां पर जो है परिवहन ट्रक और 2 पहिया वाहनों की हम बात कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो है क्या है, यहां है 15 है, 21 है, 33 है, 51 है। तो हम देख रहे हैं कि ज्यादा पिकअप से जो है सीरीज इंक्रीज नहीं कर रहा है। हमेशा जो इस टाइप के क्वेश्चन में जो है जो सीरीज है उसके नेचर को देखना है, नंबर सीरीज के जो है नेचर को देखना है। अगर बहुत ही पिकअप में इंक्रीज होगा तो गुना का काम होगा, स्क्वायर या क्यूब लगाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जब इंक्रीज होगा तो प्रत्येक समय जो उसका डिफरेंस देखिए, डिफरेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यानी कि ये देखिए डिफरेंस जो है इसका कितना का डिफरेंस हो रहा है, 6 का डिफरेंस हो रहा है, और डिफरेंस जो है 15 से 21 में बढ़ रहा है। ये देखिए सभी इंक्रीमेंट है ना, इंक्रीज कर रहा है। तो 6 का डिफरेंस के बाद देखिए यहां पर कितना हो गया, 12 का डिफरेंस हो गया। 12 के बाद देखिए यहां पर 18 का डिफरेंस हो गया। 18 के बाद जो है देखिए कितना डिफरेंस हो गया, 24 का। आपको समझ के आ गया। 6 का जो है टेबल यहां पर 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 13, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। ठीक है, तो 15 6 21, 21 प्लस 12 33, 33 18 51, 51 और ये 75 हो गया। 51 प्लस 24 75, उसी तरह 75 प्लस 30, यहां पर क्या होगा 75 प्लस 30 होगा, यानी कितना हो गया 105, 105। अब यहां पर देखिए ये शायद छूट गया इसका इंग्लिश कन्वर्सन, तो वही चीज दिया है यहां पर दिया है। यदि पहला कंपोनेंट क्या है, एक प्रतीक है, इज द फर्स्ट कंपोनेंट इज अ सिंबल एंड द लास्ट कंपोनेंट इज अ नंबर, then the first component and the last component is coded as, क्रमशः किसमें किया जाना चाहिए, क्रमशः डैश और के रूप में जो है, यानी कि एंड, ये देखिए ये वाले के रूप में जो है किया जाना चाहिए, एट द रेट का रूप में जो है किया जाना चाहिए। क्रमशः और के रूप में एट द रेट ही होगा। ठीक है, यदि पहला घटक एक विषम संख्या है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देखिए, यहां पर क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में देखिए क्या है, पहले 5 है
हैश है, 2 है, ये सिंबल है, 8 है। ठीक है, अब देखिए यहां पहला घटक क्या है, दोनों लास्ट और फर्स्ट नंबर है। ये क्या है, कौन सा घटक है, ऑड नंबर है। ठीक है, ये क्या है, ऑड नंबर है, यानी कि विषम है। और अंतिम वाला क्या है, सम संख्या है। तो देखिए यदि पहला घटक विषम संख्या, अंतिम घटक एक सम संख्या है, तो यही वाला लग रहा है। तो इन दोनों को कूटों को आपस में बदला जाना चाहिए। इफ द फर्स्ट कंपोनेंट इज अ odd number and the last component is a even number, then both the components should be interchanged। यानी कि इसका जो कोड होगा ये इसमें चला जाएगा, इसका कोड इसमें चला जाएगा, बाद बाकी जो है एज इट इज सब हो जाएगा। ठीक है, तो 8 का कोड क्या होगा, यहां पर देखिए 8 का कोड है m, तो 8 का कोड है m, इधर रखिए। 5 का कोड क्या है, देखिए 5 का है, 5 का कोड c है, तो इसका कोड इसके नीचे रखिए और सबका कोड एज इट इज रख दीजिए। तो यहाँ पर डॉलर का कोड क्या हो गया, एल हो गया, यहाँ पर एल लिख दीजिए। 2 का कोड क्या हो गया, पी हो गया, यहाँ पर पी लिख दीजिए। इस ये सिंबल का कोड क्या होगा, ए होगा, यहाँ पर ए लिख दीजिए। तो एम एल पी ए सी, तो कहाँ है एम एल पी ए सी, एम एल पी ए सी, एम जी। ये डॉलर का कोड क्या है, एल है। 2 का कोड क्या है, पी है। वही तो बोल रहा है सर, इन दोनों के कूटों को आपस में बदला जाना चाहिए। एम एल जी है यहां पर, अच्छा यहां पर देखिए, देखिए यहां पर कितना है, डॉलर भी है ना, बराबर भी। अच्छा यहां पर एक सिंबल छूट गया बराबर का। ठीक है, तो बराबर के लिए क्या है, जी है, तो बराबर के लिए जो है जी यहां पर देंगे। तो एम एल जी पी ए सी, एम एल जी पी ए सी, तो कहां होगा, यही वाला होगा ना, ये वाला। ठीक है, यही वाला होगा। नेक्स्ट देखिए यहां पर 3 है, 8 है, यहां देखिए 3 है, 8 है, 14 है, 30 है, 58 है। ये दो देखिए, आप बोल सकते हैं कि थोड़ा पिकअप में बढ़ रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा पिकअप में बढ़ रहा है, बट यहां पर क्या है, फिर भी आप डिफरेंस निकाल के जरूर देखिएगा। पिकअप में बढ़ रहा है उतना भी नहीं, बट पिकअप में थोड़ा सा बन रहा है। तो पहले डिफरेंस ही करके देख लेते हैं। यहाँ हो गया 5 का डिफरेंस, यहाँ हो गया कितना, 6 का डिफरेंस, यहाँ देखिए कितना का हो गया, यहाँ 16 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, फिर यहाँ देखिए कितना का हो गया, 28 का डिफरेंस हो गया। फिर यहाँ देखिए कितना का, 1 का डिफरेंस हो गया। फिर यहाँ 10 का डिफरेंस हो गया, यहाँ फिर डिफरेंस कितना हो गया, 12 का डिफरेंस हो गया। ये तो कोई नहीं है, ये देखिए यहाँ भी अलग डिफरेंस हो गया 9 का, यहाँ हो गया 2 का। तो ये वाला देखिए पहले हो गया 9 का, फिर 2 का। ठीक है, तो आई थिंक ये जो है डिफरेंस का नहीं है। ये देखिए किसका हम देख रहे हैं, आप भी सोचिए। जैसे 3 हो गया, ठीक है, क्या दिखा हुआ है, 3 है, 8 है, 14 है, 30 है, 58 है, क्वेश्चन मार्क है। देखिए 3 दूना 6 प्लस 2 8। ठीक है, फिर यहां पर 8 गुना 2 16 माइनस 2 14, 14 गुना 2 28 प्लस 2 30। फिर यहां पर 30 को गुना 2 करेंगे और माइनस 2 करेंगे तो 58। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, 2 से गुना करके पहले प्लस 2 करेंगे, फिर अल्टरनेट में, फिर इस नंबर में 2 से गुना करके फिर माइनस करेंगे, अल्टरनेट करेंगे। ठीक है, तो फिर देखिए अब यहां पर 58 को फिर 2 से गुना करके प्लस 2 करेंगे। ठीक है, तो 58 में जब 2 से गुना कर दिए, 58 में 2 से गुना कर दिए तो 8 दूना 16 का 6 हाथ में 1, 5 दूना 10 प्लस 1 11 और प्लस 2 दिए तो 118 हो जाएगा। कितना हो गया, 118।
तो 118 जो होगा इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 118 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप जरा देखिएगा, तो ये देखिए कि सीना जो है, सीना अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलती है और दक्षिण की ओर 9 मीटर चलती है। अब देखिए, ये देखिएगा तो यहां पर जो है कौन सा सवाल है, ये डायरेक्शन का है। ठीक है, ये जो है डायरेक्शन का सवाल है, दिशा का सवाल है। ठीक है, दिशा का सवाल है। ये जो है डायरेक्शन का सवाल है, दिशा का। तो दिशा में देखिए, एक बात याद रखना है कि आपको जो है ऊपर क्या लेते हैं, नॉर्थ लेते हैं, नीचे साउथ लेते हैं, राइट साइड में ईस्ट लेते हैं, लेफ्ट साइड में वेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या है, यहां पर जो है सीना नाम की एक है, कोई भी लड़की या लड़का कुछ भी होगा, दक्षिण की ओर 9 मीटर चलती है। तो यहां से जो है ये यहां पर है, ये दक्षिण की ओर जो है 9 मीटर चला, यानी कि नीचे की तरफ चला। अब जो है पुनः दाएं मुड़ती है। तो डायरेक्शन में जो है आपको पता है कि लेफ्ट लेंगे तो एंटी क्लॉक लेंगे घड़ी के विपरीत दिशा में, और राइट लेंगे तो क्या लेंगे, क्लॉकवाइज लेंगे घड़ी के दिशा में। लेफ्ट मतलब हो गया बायां और राइट मतलब क्या हो गया, दायां। ठीक है, लेफ्ट मतलब हो गया बायां और राइट मतलब क्या हो गया, दायां। तो वहां से वह जो है दाएं मुड़ती है। अब 9 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ता मतलब घड़ी के दिशा में। तो घड़ी कैसे दिशा में, घड़ी के दिशा में ऐसे मुड़ेगा, और एंटी क्लॉक में घड़ी कैसे चलता है, ऐसे चलता है। तो ये घड़ी के दिशा में मुड़ेगा, यानी कि इधर से चलेगा, मुड़ेगा, यहां पर आया है तो ऊपर की ओर मुड़ेगा ना। तो ऊपर की ओर मुड़ेगा मतलब ऐसे घूमेगा। तो ये हो गया, ऐसे हुआ। ठीक है, इस डायरेक्शन में चला, और इस डायरेक्शन में जब चलेगा तो कितना चलता है, वो 43 मीटर चलता है। कितना चलता है, 43 मीटर जो है चलता है, 43 मीटर चलता है। 43 मीटर चलने के बाद वह जो है पुनः दाएं मुड़ती है, और मुड़ने के बाद जो है कितना चलती है, 38 मीटर चलता है। तो ऊपर की ओर जो है ये कितना चलेगा, 38 चलेगा। ऊपर की ओर जो है 38 चलता है। फिर वह जो है दाएं मुड़ती है। दाएं मतलब फिर से क्लॉकवाइज दिशा में, और कितना चलती है, दाएं चलने के बाद जो है दाएं मुड़ती है और 43 मीटर चलता है। यानी कि ये बिल्कुल इतना ही डायरेक्शन में चलेगा, 43 मीटर। इस पॉइंट के बिल्कुल ऊपर आएगा, इधर हो गया 43 मीटर चला। ठीक है, 43 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ती है और 12 मीटर चलती है, यानी कि फिर दाएं मुड़ गया, यानी घड़ी के दिशा में, यानी कि ऐसे चलेगा तो नीचे की ओर आ जाते हैं, और जो है कितना चला, 12 मीटर चलता है। यानी कि ये जो है इसको पार करके, ठीक है, ये 38 मीटर है। जब ये 38 मीटर, ये 9 मीटर इधर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसको थोड़ा सा और छोटा बनाते थे। ठीक है, तब समझ में आएगा एक्चुअल में। ये जो है 9 मीटर मान लिए, ये वाला है 9, और ये पॉइंट जो है आपका मान लीजिए कि यहां पर होगा, स्टार्ट जो किया था, देखिए यहां पर। अब जो है ये कितना चलता है, 12 मीटर चलता है। यानी कि देखिए 38 है, इधर 9 पहले से है, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो इधर चला कितना, 12 मीटर चला नीचे की ओर। ये कितना चला, 12 मीटर चला। ठीक है, क्लॉकवाइज चला 12 मीटर दाएं मुड़कर। वह पुनः जो है दाएं मुड़ती है, पुनः जो है दाएं मुड़कर जो है 26 मीटर चलती है। तो यहां से फिर दाएं मुड़ा और कितना चला, 26 मीटर चला। ये हो गया 26 मीटर चला इस डायरेक्शन में दाएं मुड़कर। और फिर जो है वह बाएं मुड़ती है और 17 मीटर चलता है। ठीक है, फिर जो है बाएं मुड़ता है और 17। अब देखिए
जब बाएं मुड़ गया तो यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज मुड़ गया ना, यानी कि ये जो बाएं मुड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी कि ऐसे करके घड़ी घूमेगा, यानी कि नीचे की तरफ मुड़ गया वो। इसको सीधा करना है। वो किधर मुड़ गया? नीचे की ओर मुड़ गया। ठीक है, नीचे की ओर मुड़ गया। अब वो नीचे की ओर कितना चला? 17 चला। ये देखिए, तो ये टोटल जो है आप देख सकते हैं, ये टोटल जो है ये कितना है, यहां से यहां तक जो है ये कितना था? ये 38 है, तो ये भी 38 है। ठीक है, तो 38 है, तो ये देखिए इधर 12 चला ये वाला, यहाँ 17 और यहाँ 9। तो देखिए 12 प्लस 17 प्लस 9 कितना हो गया? 12 प्लस 17 हो गया 29, 12 प्लस 17 कितना? 29, और 9 कितना हो गया? 38। तो देखिए ये जो पॉइंट होगा ये बिल्कुल इसके बराबर होगा। ये जो पॉइंट होगा ये बिल्कुल किसके बराबर होगा? इसके बराबर हो जाएगा ये। हाँ, ये पॉइंट जो होगा बिल्कुल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया? 17 हो गया। देखिए नीचे की ओर ये और ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये वाला 26 है, तो यहां भी क्या होगा? 26 है। ये देखिए जब ये वाला 26 है, ये वाला मेरा क्या है? 26 है, तो ये भी क्या होगा? 26 होगा। सेम डिस्टेंस है। ठीक है ना? अब वह पुनः जो है बाएं मुड़ता है, और क्या कितना चलता है? 12 चलता है, 17 मीटर चलती है। फिर बाएं मुड़कर 17 मीटर चला, और फिर वह बाएं मुड़कर जो है 12 मीटर चलता है। यानी कि इस पॉइंट में आने के बाद जो है फिर वह बाएं मुड़ता है। तो बाएं मुड़ेगा यहां पर आके, तो बाएं मुड़ के जो है देखिए कितना चलेगा? ये डिस्टेंस पूरा है 26 मीटर का। ये डिस्टेंस कितना है? पूरा 26 मीटर का। देखिए ये डिस्टेंस है पूरा जो है कितना है? 26 मीटर का गैप है। अब यहां से जो है फिर माए मुड़कर जो है वो कितना चला? 12 मीटर चलता है। तो ये मान लीजिए कि ये कितना चला? 12 मीटर चला, यहां से यहां तक 12 मीटर। और 12 मीटर चलने के बाद जो है ये कहां तक आ जाता है? ये कितना? ए आ गया, ए बिंदु आ गया। ठीक है, 12 मीटर चलने के बाद ए बिंदु आ गया। ठीक है, बिंदु ए सीना का अपार्टमेंट से कितनी दूर है? तो सीना यही बार था। हमने कहा ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ये 26 मीटर है, तो हम कह रहे हैं कि ये वाला दूरी जो है पूरा यहां से लेके यहां तक दूरी कितना था? यही 26 था। ठीक है, तो ये दूरी पूछ रहा है, तो ये दूरी कितना है? मान लिए 26 है, तो यहां से यहां तक जो है 12 है, तो यही डिस्टेंस बोल रहा है। तो ये 26 करने के लिए डिस्टेंस कितना होगा? 14 होगा। और 14 होगा, और किधर होगा? किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है? बिंदु ए जो है सीना के अपार्टमेंट से। तो बिंदु ए जो है यहीं पर था ना, देखिए यहां पर बिंदु ए था, और ये जो है सीना का अपार्टमेंट था, सीना। तो ये जो है सीना के अपार्टमेंट, बिंदु ए जो है सीना के अपार्टमेंट में किधर है? अगर इसको सीना के अपार्टमेंट का जो है किधर है? वेस्ट साइड में है, तो 14 मीटर जो होगा वेस्ट साइड होगा। और किस दिशा में है? बिंदु ए सीना के अपार्टमेंट से जो है 14 मीटर है, और किधर है? पश्चिम दिशा में है। यहां पर देखिए कि ये जो है वही है, ये जो है रिलेशन निकालना आपस में, जैसे 12 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया। तो कैसे करेंगे? 12, 9, 4 के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? 12 और 9 का 4 के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो देखिए इनका डिफरेंस आप यहां पर कर सकते हैं, 3 + 1 4। बट यहां पर देखिए क्या है? 25, 25, 5 है। 25 और 25 5 है। 25, 25 क्या है? 5 है।
तो पहले हम दोनों जो है, आप क्या कीजिए यहां पर कि कैसे करके हम जो है इन दोनों में देखिए पहले क्या रिलेशन है, 3 है, इससे इसको ला सकते हैं, यहां पर 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा। लेकिन हम इससे इसको इसी तरह जो है यहां 3 माइनस करके लाए, 3 का डिफरेंस है बट यहां का 0 का डिफरेंस है, यहां 1 जोड़ेंगे, 1 होना चाहिए, ये तो नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या देख सकते हैं, इन दोनों के बीच में देखिए, नेक्स्ट इन दोनों के बीच में देखिए, इन दोनों के बीच में यहां हो गया 5, इसको लाइए 5 गुना 2 10 प्लस 2 कीजिए, डिफरेंस ही लिए, यहां पर डिफरेंस लेंगे तो कितना 20, 20 गुना 2 40, 50 से अधिक हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ देखिए, इन दोनों के बीच में आपका श्योर बनेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में देखिए आपका क्या बनेगा कि इन दोनों के बीच में 12 को 4 से जब डिवाइड दीजिएगा आप तो 3 बनेगा, 3 को स्क्वायर कीजिएगा तो बीच वाला 9 बनेगा। यहां पर 25 को अगर 5 से डिवाइड दे दिए तो 5 बनेगा, 5 पर स्क्वायर कीजिए तो बीच वाला 25 बनेगा। वही है यहां पर देखिए, 20 को अगर आप इस 20 को 10 से डिवाइड दिए तो 2 बनेगा, 2 पर स्क्वायर 4 होगा, ये नहीं होगा। 12 को 3 से डिवाइड दीजिए तो 4 होगा, 4 पर स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, तो देखिए बीच वाला ये आ रहा है। और भी आ रहा है क्या, 15 को 12 से करेंगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा, इंटीजर होल नंबर नहीं आएगा, 14 को 10 से भी होल नंबर नहीं आएगा, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि ये बेकरी है 6 केक्स, एक बेकरी के पास 6 केक है, 1 2 3 4 5 डिफरेंट वेट का है, केवल जो है केवल क्या है कि ओनली 2 केक्स, यानी कि केवल 2 केक जो है केक 4 से हैवियर है। ठीक है, केवल जो है केवल 2 जो है 4 से हैवियर है, बाद बाकी जो है 4 से छोटा है, तो केवल 2 है तो 2 यहां पर ग्रेटर देन है, बाद बाकी जो है यहां पर अगर कितना 6 केक है तो 5 ही मेरा यहां पर क्या होगा। ठीक है, 6 नंबर में 5 ही ये सिंबल आएगा ग्रेटर देन वाला। केक 2 इज हैवियर देन केक 1, केक 2 इज हैवियर देन केक 1 बट लाइटर देन केक 6, बट जो है केक 6 से क्या है छोटा है। केक 2 जो है 1 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है। फिर क्या बोला है, केक 6 इज लाइटर देन केक 4। ठीक है, केक 6 इज लाइटर देन केक 4, केक 3 इज नॉट द हैवीएस्ट, तो केक 3 यहां पर हैवीएस्ट नहीं है, इसका मतलब सबसे भारी नहीं है, तो 3 जो है यहां पर नहीं होगा। और 4 यहां मैं ऑलरेडी जो है बैठा चुका हूं, तो 4 से ले यहां पर 6 दे सकते हैं आप, 2 दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं। 3 जब वहां नहीं होगा तो 3 यहां होगा, तो 3 यहां पर नहीं हो, 1 ही बच जाता है 5, तो ये वाला हो जाएगा रिलेशन। तो कौन सा हैवीएस्ट है, तो 5 मेरा क्या हो जाता है हैवीएस्ट हो जाता है। यहां पर देखिए असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि आरोही क्रम में, तो बढ़ते हुए क्रम में जो है सजाना है, कौन सा जो है अनचेंज रहा वो आपको देखना है। 7 8 6 1 5, तो 1 से स्टार्ट कीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है, आरोही क्रम में बढ़ते हुए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो देखिए ये वाला भी क्या हो गया चेंज हो गया, ये वाला भी चेंज हो गया, 3 3 जो होगा ये सेम हो गया, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज, ये भी चेंज, ये भी चेंज, ये भी चेंज, तो बचा कितना 1।
तो आपको बताना है कि हाउ मेनी रिमेन अनचेंज विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल नंबर, यानी कि जब इसमें ऐसे करके लिखे तो ये ओरिजिनल नंबर के रिस्पेक्ट में के एक ही जो है तीसरा पोजीशन जो होगा सेम होगा। अब यहां पर देखिए ये वेन डायग्राम से बताना है कि हाउ मेनी पीपुल आर टीचर्स एज वेल एज फ्लावर सेलर्स, कितना टीचर भी है और फ्लावर सेलर्स भी है। तो टीचर और फ्लावर सेलर दोनों लेना है। तो देखिए ये क्या है, फ्लावर सेलर है, फूल विक्रेता है, और ये क्या है, टीचर है। अलग रंग से डिनोट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, मेरा टीचर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो यही दोनों के बाद कौन दोनों है, तो ये वाला पार्ट जो है मेरा क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। तो यानी कितना होगा, 9 हो जाएगा। यहां पर क्या है कि 7 डिब्बा एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु इनका क्रम जो है होना इसी तरह अनिवार्य नहीं है। ये आपको पता ही होगा कि ABCD है तो ABCD नहीं, कहीं भी ये अरेंज हो सकते हैं। जी को जो है नीचे से चौथे स्थान पर रखा गया है। जी को क्या किया है, नीचे से चौथे स्थान पर, यहां 7 डिब्बा है तो मान लीजिए कि आपका 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, नीचे से जो है चौथे स्थान पर रखा गया है, नीचे से, ठीक है, जी को, तथा ई के ठीक नीचे और बी के ठीक ऊपर रखा गया है, तथा ई के ठीक नीचे है ना, तथा जो है बी के ठीक ऊपर रखा गया है जी को। ठीक है, जी को नीचे से चौथे स्थान पर लिखा गया है तो 1 2 3 4, तथा ई के ठीक नीचे, तो ई के ठीक नीचे यहां होगा, बी से ठीक ऊपर यहां होगा। सी और एफ के बीच 3 डब्बे हैं। अब देखिए सी और एफ के बीच जो है 3 डब्बे हैं, इसका मतलब जो है आपको यहीं पर बैठाना होगा, सी और एफ जो है यहीं पर बैठाना होगा, नहीं तो और कहीं नहीं। सी एफ यहां बैठाइएगा तो फिर यहां पर 3 कहां से, ये तो फिक्स है। ठीक है, तो सी और एफ यहीं बैठाना होगा और कहीं नहीं आप बैठा सकते हैं, नहीं तो बैठा के देख सकते हैं कहीं कहीं पर, नहीं होगा। फिर क्या है, डी को सबसे नीचे रखा गया है, डी को सबसे नीचे रखा गया 1 नंबर। तो ए और एफ के बीच रखे गए डिब्बों की संख्या कितनी है, तो मेरा यहां पर ए केवल कहां होगा, यहां होगा। ठीक है, ए और एफ के बीच रखे गए डिब्बों की संख्या कितनी है, तो यानी कि ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, यानी कि यहां पर रखा गया है। एफ अगर यहां पर रखिएगा ना तो डब्बों की संख्या तो 0 होगा, तो 0 है ही नहीं। तो यहां 2 पॉसिबिलिटी आप ले सकते हैं, या सी यहां पर रखिए, एफ यहां पर रखिए। तो अगर हम सी को एफ को यहां रखते हैं 6 नंबर पे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर जो है 2 पॉसिबिलिटी है। छह नंबर पर अगर आप एफ को रखिएगा, ठीक है, और 7 नंबर पे ए है, यानी कितना होगा, 1 भी नहीं, गैप जो है कितना का होगा, 0 का। तो यहां पर 0 डब्बा होगा, 0 का गैप है तो 0 डब्बा होगा। और 6 में अगर सी रखिएगा, पहला ये है दूसरा ये है, ठीक है, पहला 6 नंबर पर अगर सी रखिएगा तो एफ मेरा कहां होगा, 2 नंबर पे एफ होगा, और 7 नंबर ए होगा, यानी कितना का गैप होगा, 5 का गैप हो जाएगा। तो यहां से यहां के बीच कितना गैप, 5 का, 7 और 2 का गैप 5 का, तो 5 डिब्बा। यही आंसर में तीसू को मारते हैं। अब यहां पर देखिए निम्न अक्षर संख्या और प्रतीक संख्या के आधार पर पूछे गए जो है क्वेश्चन को देखिए। ऊपर एक सीरीज है, ठीक है, तो यहां बोला गया है कि हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द एवम सीरीज। लेटर का यानी उपरोक्त से ऐसे कितने अक्षर हैं
अक्षर को ध्यान देना है, लेटर को ध्यान में देना है, जिसके ठीक पहले एक प्रतीक है, ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में एक संख्या है। ठीक है, यानी कि आपको जो है लेटर को देखना है, सिंबल है, नंबर है। तो आप यहां पर देखिए, सिंबल को देखिए, आपको तुरंत दिखेगा सिंबल। तो देखिए एक सिंबल है, पहले यहां पर सिंबल के बाद जो है यहां पर लेटर है, लेकिन इसके बाद जो है ये भी क्या है, लेटर है, तो ये नहीं होगा, नहीं होगा। फिर यहां देखिए सिंबल है तो और फिर एक लेटर है, फिर क्या है, नंबर है, तो ये वाला हो जाएगा C2। फिर देखिए सिंबल यहाँ है, बीच में नंबर है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि बीच में क्या होना चाहिए, लेटर होना चाहिए। यहां से देखिए एंड के बाद 2 है, फिर एंड है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि सिंबल है, नंबर है, फिर सिंबल है। यहां पर देखिए, अब इसको देखिएगा, @R4, जहां जहां सिंबल वो देखना है, @R4 हो जाएगा। सिंबल है, लेटर है, नंबर है, फिर ये वाला है, सिंबल है, लेटर है, नंबर है, ये भी हो जाएगा। फिर सिंबल के बाद केवल क्या है, यहां पर नंबर है, तो ये 3 जो होगा आपको मिलेगा, 3 को, ये तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी नेक्स्ट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर कि LMNOPQRST एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। तो अब ये देखिए, दक्षिण तो नीचे है, ये मान लीजिए क्या है कि लेफ्ट, अगर नॉर्थ होता है तो इधर लेफ्ट लेते हैं, इधर राइट लेते हैं। यह साउथ है तो इधर क्या लेंगे, राइट लेंगे, उधर क्या लेंगे, लेफ्ट लेंगे। ठीक है, उल्टा हो जाएगा, दक्षिण की ओर अगर मुख करेगा तो। अब देखिए इधर मान लेते हैं दक्षिण की ओर मुख किया, इधर राइट और इधर क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। तो यहां बोल रहा है कि R और S पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं। ठीक है, R और S जो है ये लेफ्ट राइट है, ये क्या हो गया, दायां हो गया, और ये क्या हो गया, बायां हो गया। ठीक है, अब जो है यहां पर बोला जा रहा है कि यहां पर जो है 2 कंडीशन आप बना लीजिए। यहां देखिए एक में R रखिए, एक में जो है S रखिए, क्योंकि यहां पर बोल रहा है और S पंक्ति के सिरों पर है, किधर R होगा किधर S होगा नहीं पता, तो इस साइड आप S रखिए, फिर यहां पर क्या रखिए, R रखिए। तो एक कंडीशन ये हो गया, एक कंडीशन ये हो गया। फिर जो है O और कितना लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं, 4 5 6 7 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 4 4 8, ये हो गया 4, इधर 4 8, 8 लोग हैं। फिर N और P, O और Q के, O और Q जो है ठीक अगल बगल बैठे हैं, O और Q, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, अगल बगल बैठा है, तो दोनों में से कंडीशन होगा। फिर क्या बोल रहा है कि N और P के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, N और P के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, L। N और P के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, L, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, अब जो है R और S चूंकि यहां पर फिक्स हम कर दिए हैं, तो R और S के रिस्पेक्ट में अगर कोई है क्या, तो यहां पर देखिए S जो है S Q के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, S के ठीक बाईं ओर, ये हो गया दायां साइड, ये हो गया यहां बायां साइड। अब देखिए S जो है Q के बाईं ओर बैठा है। ठीक है, अब यहां पर Q का बाईं ओर किधर है, बायां ओर मतलब इधर है, इस साइड बायां लेंगे। अब यहां पर Q क्या बैठा सकते हैं क्या, नहीं बैठा सकते हैं, क्यों नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि जगह है मेरा 8 का ही, तो ये वाला कंडीशन जो होगा मेरा क्या होगा, पॉसिबल ही नहीं होगा, ये वाला कंडीशन क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो आप क्या कीजिए कि यहां पर S है, तो यहां पर क्या लीजिए, Q ले लीजिए।
Q ले लिए। अब जो है जब Q ले लिए और यहाँ बोल रहा है O और Q के बीच एक दूसरे के ठीक बगल बगल बैठा है, तो यहाँ O बैठा दीजिए आप। फिर यहाँ पर देखिए N और P के बीच में कौन बैठा है, L बैठा है। N और P के बीच में L बैठा है, तो यहाँ पर यहीं पर होगा। फिर जो है M N के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। फिर यहाँ पर देखिए O P के बाईं ओर बैठा है, O जो है P के बाईं ओर बैठा है, तो P के जो है बाईं ओर देखिए O को बैठा दिए। अब N और P के बीच में L बैठा है, तो N यहां बैठा दिए, L यहां बैठा दिए। ठीक है, फिर देखिए क्या है, एक ही बच गया मेरा, कौन सा बच गया यहां पर देखिए, M बच गया, M को यहां बैठा दिए। तो ये मेरा क्या हो गया, सीरीज हो गया। तो क्या बोल रहा है कि R के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, R के बाईं ओर। तो R का बायां चलेंगे तो इधर होगा, बायां यानी कि लेफ्ट साइड में। बाईं ओर कौन बैठा है, ठीक बाएं, तो ठीक बाएं कौन बैठा है, यही M बैठा है, तो M होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए कि हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर क्लर्क एज वेल एज पॉटर्स। कुम्हार भी है और क्लर्क भी है। ठीक है, देखिए ये वाला क्या है, क्लर्क वाला एरिया है ये वाला, और कुम्हार का एरिया कौन सा, ये सा है। तो दोनों होना चाहिए, जो दोनों में है, यानी ये वाला लेंगे, यानी कि 12 भी है 6 भी है, तो 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। दोनों का ऐड कर देंगे, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और जो भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुआ है या उसमें कुछ एरर है तो उसको नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। और वीडियो अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।